ट्रैक्शन यूनिट है। एक्चुअली इसका मकसद होता है कि अगर किसी पेशेंट में डिस्क स्पेस कम हो जाती है, मोरों के डिफरेंट मसले होते हैं, तो उसमें हमारा ये मैकेनिकल ट्रैक्शन होती है जिससे हम मोरों को फिज़िकली जो है ना उसको खींचते हैं, ताकि जो डिस्क के ऊपर प्रेशर आ रहा है, स्पेस जो रिड्यूस हो जाती है मोस्टली मोरों में, उसको कम करने के लिए हम ये मुख्तलिफ यानी कि मोड के ऊपर लगा के ना, तो वो मोरों को जो स्पेस ना उनकी जो रिड्यूस हुई उनको बेहतर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िटनेस मसाइल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहिद नदीम सियाल, और हमारे साथ आज के मेहमान जो हैं वो माहिर फ़िज़ियोथेरापिस्ट डॉक्टर मोहम्मद सदीक़ अमान साहब हैं। इनसे हम फ़िटनेस मसाइल पे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक सर हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर सबसे पहले हमें ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि जो फिज़ियोथेरापी है ये बेसिक है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन बताएं सर। जी सर, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपना पैगाम जो है लोगों तक पहुँचा सकूँ। फ़िज़ियोथेरेपी एक्चुअली ये कोई नया तरीका तो नहीं है, ये मतलब पुराना एक आप समझें कि एक सक्सेशन है। तो अभी उसकी जो शेप थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है। तो फ़िज़ियोथेरेपी एक साइंस है जिसमें हम मसल्स के, जॉइंट्स के, बोन्स के और इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, कुछ मोडेलिटीज़ हमारे पास होती हैं, मशीनें हैं जिनके ज़रिए से हमने उनको हल करना होता है। यानी इसका मकसद, जो इस शोबे का मकसद ये है कि मिनिमम मेडिसिन से हम मैक्सिमम जो है ना अचीवमेंट ले सकें मसल्स के, जॉइंट्स के, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के। सर आजकल जो ज़्यादा इश्यूज़ बन रहे हैं, हमने देखा है कि यंग्स भी हैं ज़्यादा, उनको भी जो फ़िटनेस मसाइल हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है? क्या एक्सरसाइज इसके लिए ज़रूरी है या कोई खुराक का मसला है? सर इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है ना, ये बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। तो ये हमारी सबसे मेन जो है ना प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे पास अब जितने पेशेंट्स आते हैं उसमें छोटे बच्चे से लेके, मतलब आप समझें कि टीनेजेस, और उसके अंदर ओल्ड एज में तो चलो मसले होते ही हैं, मसल्स के प्रॉब्लम। तो जो यंग हैं, यूथ है, उनके अंदर भी मसल्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और वजह क्या बन रही है? हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कि हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, फ़िज़िकल एक्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर है। हम एक जगह पे बैठे हैं तो बैठे हैं, और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से मसल्स जो हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये जाम होना शुरू हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, एफिशिएंसी इनकी कम हो जाती है, और डेफिनेट हमें फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जी सर, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए फ़िज़ियोथेरापी जो है वो कितनी ज़रूरी है? अच्छा, हार्ट जो है ना, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शुबा है। मतलब इसमें मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होता है कि सर्कुलेशन जो है ना हमारी इम्पेयर हो जाती है। जी। जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनकी मोस्टली कंप्लेंट ये होती है कि जी हमारे पाँव में, पिंडलियों में पेन हो रहा है, जो आम पंजाबी में कहते हैं कड़ल पड़ गया है जी, जी। क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जी। तो ब्लड सर्कुलेशन जब हमारी कम होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा, अब थेरेपिस्ट जो है उसने क्या करना होता है बेसिकली, कि उस एरिया की सर्कुलेशन हमने बढ़ानी होती है, हार्ट को फैसिलिटेट करना होता है कि हार्ट पंप कर रहा है और उसको ब्लड को वापस ले रहा है, तो उसको ब्लड वापस करने में और पंप करने में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। जी। तो हमने कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज़ की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जिससे हार्ट जो है वो फैसिलिटेट हो जाता है, उसको फिर वर्किंग जो लोड होता है उसके ऊपर कम हो जाता है। वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ होती हैं, लाइक आईसीयू में भी बाज़ का हमें बुलाया जाता है स्पेशल, के वहाँ जाके पेशेंट्स की जो थेरेपी के सेशंस लेने होते हैं, ताकि उनकी सर्कुलेशन जो इम्पेयर हो जाती है, जो प्रॉब्लम बनती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और इसके अलावा चेस्ट, हार्ट के साथ चेस्ट थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब एक बेड रिडन पेशेंट होगा, हार्ट पेशेंट होगा, उसका चेस्ट कंजेशन में जाना शुरू हो जाएगा, जकड़न हो जाएगी, बलगम इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी भी ज़रूरत होती है उसकी। तो सर फिज़ियोथेरापी में जो देखने में आया आजकल लोगों को फालज या लकवा का जो अटैक होता है, इसकी क्या वजूहत हैं? इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, इसमें एक तो जो मैंने स्टार्ट में किया कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल जो सेडेंटरी हो गया है, एक्टिविटी ना होने के बराबर है, उससे ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाती हैं उसकी वजह से। तो जो सीवीए है, यानी कि जो हम जिसको फालज कहते हैं आम अल्फाज में, तो ये मोस्टली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से ये हो जाता है। अब उसके अंदर क्या, एक हिस्सा जिस्म का काम करना छोड़ गया।
अब हमने क्या करना होता है कि जो हमारा ब्रेन का एक सिस्टम है जो कि मसल्स के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, हमने उस कनेक्शन को बहाल करना होता है। ब्रेन जो है ये एक मूवमेंट है वो भूल गया, फालज के अंदर क्या हो जी कि एक मूवमेंट नहीं हो रही, तो हमने वो रेपिटिशन से वो मूवमेंट्स ब्रेन के सामने करवानी होती हैं ताकि ब्रेन उसको रिकॉल करे और फिर वो नए सिरे से वो काम करना शुरू कर दे। तो फालज और लकवा जो है ये, इसको मिनी फालज हम कह सकते हैं, इसको मुंह का लकवा कह सकते हैं। तो ये एक वायरल की वजह से भी हो जाता है, वायरल अटैक्स हैं, वायरल जो है, और बाज़ का ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है, और बाज़ का हमारा जो ब्रेन सिस्टम है इसके अंदर कोई क्लॉट वगैरह आ जाते हैं उसकी वजह से भी लकवा हो जाता है। इसका मैन्यूवर डिफरेंट होता है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर होता है, टीएनएस होता है, ईएमएस होता है। ये दोनों ही हम अप्लाई करते हैं उस एरिया पे, ख़ास तौर पे लकवे वाले पेशेंट के लिए। और हमें अगर पेशेंट हमारे पास फर्स्ट डे आ जाता है तो आई थिंक सो 1 to 2 वीक्स में वो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, उसकी रिकवरी हो जाती है। जी। तो सर ये बताइएगा, जैसा आप कह रहे थे कि इसके लिए एक्सरसाइज लेना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो आजकल बिल्कुल कम होती जा रही है, और जो खेल के मैदान है बिल्कुल वो भी कह रहे हैं कि सुनसान हो गए हैं, जो बेसिक वजह है फिटनेस मसाइल की। तो खेलना भी ज़रूरी है, वॉक करना भी ज़रूरी है। तो इसके अलावा सर क्या चीज़ ज़रूरी है जो इंसान को ज़्यादा फिट रख सकती है, क्योंकि आजकल कम एज वाले जो लोग हैं वो भी फिटनेस मसाइल का शिकार हैं। ज़्यादातर पट्ठों का मसला भी हो रहा है, जॉइंट प्रॉब्लम भी हो रही हैं। सर इसकी क्या वजूहत है मेन? अच्छा, ये एक कॉमन सेइंग है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मकसद क्या है कि हमारी जो खाने की रूटीन, हमारी काम करने की रूटीन, 12 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 2 बजे खाना खा रहे हैं, दोपहर को कभी नहीं खा रहे, सुबह नाश्ता नहीं कर रहे, लेट उठ रहे हैं। अच्छा, वो जब हमारा बूस्ट अप जो डोज़ होती है, हमारा ब्रेकफास्ट होता है, ये बूस्ट अप डोज़ है। अगर वो हमें नहीं होगी, उसके बाद हम जो भी एक्टिविटी में चले जाते हैं वो थ्रू आउट बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम हो गया और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक्टिविटी क्या है हमारी? हम आजकल आई थिंक सो सॉरी टू से कि हमारी आजकल जो एक्टिविटी है ना वो मोबाइल एक्टिविटी है। हम मोबाइल पे गेम्स करते हैं, हम कहते हैं जी गेम खेलें, वो पेशेंट कहता है ठीक है जी मैं मोबाइल पे खेल लेता हूँ, वैसे मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम कहते हैं जी हमारे पास टाइम भी नहीं है और करना भी नहीं, और उसकी वजह से ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। हम एक अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, उसमें मॉर्निंग वॉक को हम अपना एक इम्पॉर्टेंट यूज़ कर लें। सुबह आप नमाज़ पढ़ें और आप एक मॉर्निंग वॉक जो सिस्टम है वो उसको अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर लें, और रात को खाना जल्दी खा के जल्दी सो जाएं। तो ये हमें बहुत से मसले जो हैं, ख़ास मसल्स के जो प्रॉब्लम है उससे हम इसको बचाया जा सकता है। तो जो फालिज के पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं, इनको कितनी देर में जो रिकवरी होती है और कितनी दफ़ा इनको जो है वो थेरेपी आप करते हैं कि ये इतने एक टाइम पीरियड होता है उसमें ये रिकवर हो जाता है पेशेंट? अच्छा, ये अब होता है कि अगर फालज का पेशेंट हमारे पास टाइम पे आ जाता है, मतलब फ़र्स्ट एड तो उसकी होती है जब फालज हुआ है, उसने फिजिशियन से कंसल्ट किया, न्यूरो जो हैं हमारे फिजिशियंस हैं या सर्जन्स हैं, उनसे पेशेंट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनसे कंसल्ट करेगा। आफ्टर दैट जो मिनिमम मेडिसिन जो भी उनकी चल रही होती हैं, जब डॉक्टर साहब चला रहे होते हैं, उसके बाद पेशेंट हमारे पास अगर फ़ौरन आ जाता है तो उसके चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। बट डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा ब्लॉक हुआ है, क्लॉट जो था वो किस एरिया को उसने ब्लॉक किया है, एज क्या है पेशेंट की, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, उसके बाकी जो कोई प्रॉब्लम्स, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला पहले कोई हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं हमारी रिकवरी के लिए। अगर हमारी ये सारी चीज़ें नॉर्मल में आ जाती हैं तो बहुत जल्दी ही हमारी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि 1 मंथ के बाद ही पेशेंट ने चलना शुरू कर दिया। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आए हैं क्योंकि वो हमारे पास टाइमली आ जाते हैं। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक अमान साहब, जो यहाँ पे एज आ सीनियर फिजियोथेरापिस्ट अरसा 16 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। जो हमें फ़िटनेस मसाइल के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त इनके साथ गुफ्तगू हुई है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ इनसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।